जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज दर्शन में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। कलयुग में भी भगवान ने अपने भक्तों पर सैकड़ों बार कृपा की है और सैकड़ों भक्तों पर भगवान ने इस कलयुग में भी कृपा की है। आइए हम उसी कड़ी में आज प्रभु जगन्नाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए भगवान श्री जगन्नाथपुरी की एक कथा का श्रवण करते हैं। एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने अपना दाहिना हाथ कटवा लिया था और कटवाने का कारण ये था कि उन्होंने भगवान के प्रसाद का अनादर कर दिया था। जगन्नाथपुरी में एक राजा थे, वो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, भगवान के परम भक्त थे और वो नित्य भगवान का प्रसाद पाते थे। एक समय की बात है, राजा चौपड़ खेल रहे थे और पुजारी जी आए। भगवान का प्रसाद पुजारी जी ने राजा को देना चाहा, लेकिन राजा के दाहिने हाथ में चौपड़ का पासा था, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से भगवान के प्रसाद को ऐसे स्पर्श करके प्रसाद को लिया समझा। इसके कारण पुजारी जी थोड़ा रुष्ट हुए। उनको लगा कि इन्होंने भगवान के प्रसाद का अनादर किया है और पुजारी जी ने उस प्रसाद को उनके महल नहीं पहुंचवाकर वापस मंदिर में ले गए। जब राजा जी चौपड़ खेल करके वापस अपने महल में गए तो उनको आभास हुआ कि मैंने आज भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, मैंने आज भगवान का प्रसाद नहीं लिया, यह मेरे से जीवन का सबसे बड़ा अपराध हुआ है। वो रोने लगे और मन ही मन भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और वो बहुत दुखी हुए इस बात से कि मैंने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, मेरे समान भगवान का कोई अपराधी हो नहीं सकता। और उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि मैंने जिस हाथ से भगवान का अपमान किया है, प्रसाद का अपमान किया है, मैं उस हाथ को कटवा डालूंगा। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को एकत्रित किया और सब ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप मुझे बताओ कि जो भगवान के प्रसाद का जो अनादर करते हैं, जो आदर नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं लेते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि जो भगवान के प्रसाद का अनादर करता है उसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। तो उसने मन में विचार किया कि मेरे हाथ तो कटवाना ही है, लेकिन अब हाथ काटे कौन। तो वह उस चिंता के अंदर उदास होकर बैठा था, उसका मन बड़ा खिन्न था। उसका मंत्री आया और पूछा, महाराज आप बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है, आप क्यों चिंता में हो। तो उसने कहा कि मेरे कमरे में रात्रि के समय में एक प्रेत आता है और वह प्रेत मुझको नित्य परेशान करता है और वह रात्रि में झरोके से अपना दाहिना हाथ डालकर मुझे परेशान करता है और रात में जोर जोर से आवाजें भी रात्रि में लगाता है। तो मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आज रात्रि में मैं आपके कमरे में सोऊंगा और आप दूसरे कमरे में सो जाना। जैसे ही प्रेत अपना हाथ अंदर डालेगा तो मैं प्रेत का हाथ है वो अपनी तलवार से काट डालूंगा। राजा ने कहा, ऐसा ही करना। रात्रि हुई, मंत्री राजा के कमरे में सो गए और राजा जी दूसरे कमरे में थे। राजा ने ही उस कमरे के झरोके से जाकर अपना दाहिना हाथ उस झरोके से अंदर डाल दिया और जैसे ही अंदर डाला, मंत्री ने अपनी तलवार लेकर उस हाथ को तुरंत काट डाला। और जैसे ही हाथ नीचे पड़ा तो मंत्री को एहसास हुआ, अरे ये तो महाराज का हाथ है। मंत्री ने कहा, प्रभु क्षम्यतां, मैं अपराधी हूँ, मैंने ये क्या कर दिया, मैं आपका ही हाथ काट दिया अनजाने में। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अपराध तो इस हाथ का ही था जिसने भगवान के प्रसाद का अनादर किया था और अब इसको उसका दंड मिल चुका है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ ने उसके इतनी गहरी प्रबल प्रसाद निष्ठा को देखी तो जगन्नाथ ने पुजारियों से कहा कि आप लोग जाओ और उस राजा को अभी प्रसाद दे करके आओ और प्रसाद दे करके उसका एक कटा हुआ हाथ है, उस हाथ को आप अपने साथ में ले करके आओ, उस हाथ को बगीचे के अंदर हाथ को लगाओ। ब्राह्मण लोग गए प्रसाद लेकर के राजा को देने के लिए और जैसे ही वो महल के अंदर प्रवेश किया तो राजा ने सम्मान पूर्वक खड़े होकर उनके सामने गए और प्रसाद लिया। लेकिन प्रसाद लेते हैं तो ऐसे भाव रहता है कि प्रसाद दोनों हाथों से लेना चाहिए। राजा के हाथ एक ही था, एक हाथ कटा हुआ था, तो राजा ने एक हाथ सामने किया, लेकिन उसके भाव ये थे कि मैं दोनों हाथों से प्रसाद ले रहा हूं, तो उसका दूसरा हाथ भी अंदर से निकल आया एक, और उसने दोनों हाथों से प्रसाद लिया। भगवान जगन्नाथ की राजा पर पूर्ण कृपा हुई, उसका दूसरा हाथ पुनः वापस भगवान ने दे दिया उसको और वह राजा भगवान जगन्नाथ की जय बोलता हुआ खूब प्रसन्न हुआ और मन ही मन खूब रोया। और ब्राह्मणों ने उसका जो दूसरा कटा हुआ हाथ था वो हाथ ले जाकर भगवान जगन्नाथ के पास में एक बगीचा है, उस बगीचे में लगाया और उसमें दोना नाम का एक वृक्ष उस हाथ से प्रकट हुआ। उस वृक्ष के
पत्र पुष्प आदि आज भी भगवान जगन्नाथ को अति प्रिय है एवं उनसे पूजा भगवान जगन्नाथ की होती है। तो ऐसे ऐसे भक्तजन भगवान जगन्नाथ के आज भी इस कलयुग में भी होते हैं। गहरी निष्ठा वाले भक्त होते हैं, लेकिन वो निष्ठा जहाँ होती है वहाँ भगवान भी उनको दर्शन देते हैं। कमी है उस निष्ठा की, उस भक्ति की, उस सच्चे प्रेम की जो भगवान के प्रति हमको जोड़ के रखती है। हम ऐसे ही आपको श्रवण कराते रहेंगे भक्तों की कथा, भक्त चरित्र। आप देखते रहिए ब्रज दर्शन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।